हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सिविल वाइज 2.0 ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने पोल कराया था कि किस किस को मनरेगा गिरिडीह की जो जेई वाली एग्ज़ाम हुई थी उसकी क्वेश्चन चाहिए, तो काफ़ी लोग ने वोट किया था कि चाहिए। तो इसलिए मैं फाइनली ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोग को आइडिया लग सके, हेल्प मिल सके कि कैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है जहाँ जहाँ आपने अप्लाई किया है। अभी तो फ़िलहाल वैकेंसी को कैंसिल कर दी गई है, लेकिन जब भी नेक्स्ट जब आएगी वैकेंसी तो क्वेश्चन इसी टाइप की कुछ रहेगी। तो चलिए देखते हैं कि जो यहाँ पे देख सकते हैं, क्वेश्चन आस्क्ड इन गिरिडीह मनरेगा जेई एग्ज़ाम। तो ये टोटली मेमोरी बेस्ड पे है, क्योंकि लगभग मुझे 1 महीने लग गए जो वहाँ पे एग्ज़ाम दिए थे उनसे कांटेक्ट करने में। फाइनली मैंने कांटेक्ट किया और पता लगाया कि क्या क्या क्वेश्चन था। तो यहाँ अगर टोटल नंबर क्वेश्चन की बात कर ले तो 50 क्वेश्चन पूछी गई थी, टाइम 1 घंटे थी, फुल मार्क्स 100 की थी और एक भी न्यूमेरिकल्स नहीं पूछी गई थी। जैसा मैंने उससे पूछा तो बताया कि न्यूमेरिकल्स नहीं पूछी गई थी, काफ़ी ईजी क्वेश्चन पूछी गई थी। तो चलिए पहला क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द अप्रॉक्स मिक्स प्रोपोर्शन ऑफ M15। तो आप सभी को पता है इसका जो प्रोपोर्शन होता है 1:2:4, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। तो यहाँ पे फ्रेंड, अगर यहाँ पे 5 से लेकर 25 तक नॉमिनल मिक्स के लिए अप्रॉक्स मिक्स का जो रेशियो होता है वो सब आप सभी को याद होने चाहिए। तो यहाँ पे देख लेते हैं, देखिए यहाँ पे एक तरफ ग्रेड ऑफ कंक्रीट लिखा हुआ है और एक नॉमिनल मिक्स रेशियो लिखा हुआ है। तो याद करने का सबसे अच्छा ट्रिक है फ्रेंड, M5 से शुरू कीजिए और 1:5:10, क्योंकि यहाँ 5 है, यहाँ 5 से शुरू कीजिए उसका दुगुना, क्योंकि 1:n:2n होता है। तो इसके बाद M7.5 में जाइए तो 1:4:8 एक घटा दीजिए, और फिर M10 का देख लीजिए तो 1:3:6। इसके बाद जैसे आगे बढ़ते हैं M15, तो यहाँ पे 1:2:4, और यहाँ पे जब 2 के बाद जब आएंगे M20 में तो यहाँ पे 1 ना होकर 1.5 हो जाता है, क्योंकि 1.5 एंड 3 भी होता है। तो ये हो जाएगा लास्ट में जो M25 का होगा 1:1:2। तो इसे आप याद रखिएगा, हर एग्जाम में इसे पूछ लिया जाता है कि M20 ग्रेड कंक्रीट का नॉमिनल मिक्स रेशियो क्या होता है। तो ये सब याद रहना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर का जो क्वेश्चन था वो था, M20 मीन्स स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट आफ्टर 28 डे इन kg/cm²। तो जैसे M20 में जैसे 20 न्यूटन पर mm² होता है, न्यूटन पर mm² होता है, तो 20 होता है। तो जब उसे kg/cm² में चेंज कीजिएगा तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 200 kg/cm²। नेक्स्ट चलते हैं। थर्ड नंबर जो क्वेश्चन पूछा गया था वो था, द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास इज कॉल्ड। तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा पोरोसिटी। अगर यहाँ पे वॉइड रेशियो के बारे में पूछा जाता है तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड मास। तो नेक्स्ट चलते हैं। 4 नंबर जो क्वेश्चन पूछा गया था वो था, द पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्लेक्चर इज द पॉइंट वेयर। तो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्लेक्चर आप सभी को पता है फ्रेंड कि जहाँ पे बेंडिंग मोमेंट अपना साइन चेंज करता है उसे बोलते हैं। तो राइट आंसर होगा बेंडिंग मोमेंट चेंजेस साइन। और अगर आपको पूछ लिया जाए कि फ्रेंड द पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्लेक्चर किस बीम में अकर करता है, तो आप सभी को पता होना चाहिए कि वो ओवर हैंगिंग बीम में अकर होता है। तो नेक्स्ट चलते हैं। 5वां नंबर जो क्वेश्चन पूछा गया था, कैम्बर क्या है? क्रॉस स्लोप है, लॉन्गिट्यूडनल स्लोप है, बोथ है या फिर नन है? तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्रॉस स्लोप है। ये क्रॉस स्लोप है। और ये कैम्बर क्यों प्रोवाइड करते हैं? ताकि हमारा ड्रेनेज सिस्टम ठीक हो सके। अगर सड़क में पानी जमा ना होना चाहिए तो जल्दी से ड्रेनेज हो जाए, इफेक्टिव ड्रेनेज के लिए कैम्बर का यूज करते हैं। तो अगर और लॉन्गिट्यूडनल स्लोप को क्या बोलते हैं फ्रेंड? अगर इसको ग्रेडियंट बोल सकते हैं। राइज एंड फॉल इन लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन इज कॉल्ड ग्रेडियंट, तो उसे ग्रेडियंट बोलेंगे। और नेक्स्ट चलते हैं। अगर कैम्बर में ये कंफर्म नहीं था फ्रेंड कि कैम्बर में यही क्वेश्चन पूछा गया था, तो कैम्बर से रिलेटेड था, तो या तो वो पूछा जा सकता है या फिर ये पूछा जा सकता है कि कैम्बर इन द रोड इज प्रोवाइडेड फॉर। कैम्बर क्यों प्रोवाइड किया जाता है? जैसे अभी मैंने बताया कि उसको इफेक्टिव ड्रेनेज के लिए प्रोवाइड किया जाता है, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, सैंड स्टोन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। जो सैंड स्टोन है हमारा वो कौन सा रॉक है? तो ऑप्शन ए है नॉन फोलिएटेड रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, इग्नियस रॉक या फिर मेटामॉर्फिक रॉक। तो फ्रेंड आप सभी को एक ट्रिक पता होना चाहिए कि जितने भी रॉक के नेम में अगर स्टोन लास्ट में आता हो तो वो प्रायः सेडिमेंट्री रॉक ही होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा सेडिमेंट्री रॉक। तो यहाँ पे देख लेते हैं फ्रेंड कुछ अदर रॉक का एग्जाम्पल सब देख लेते हैं। तो यहाँ पे मान लिया जाए इस बार सैंडस्टोन पूछ लिया, नेक्स्ट बार ग्रेनाइट पूछ दे या बेसाल्ट पूछ दे। तो जैसे कि इग्नियस रॉक में देखेंगे तो ग्रेनाइट, बेसाल्ट, डोलेराइट, ट्रैप, पिग्मेटाइट, ईटीसी, मतलब ये सब इग्नियस रॉक के केस में आते हैं। सेडिमेंट्री रॉक में देखिए सैंडस्टोन, यहाँ भी स्टोन है, लाइम स्टोन, लेटेराइट, मड स्टोन जिसको सेल भी बोलते हैं, कंकड़, ईटीसी, ये सभी सेडिमेंट्री रॉक में आते हैं। मेटामॉर्फिक रॉक में बात कर ले तो स्लेट, नीस, मार्बल, क्वार्ट्ज इत्यादि ये सब होते हैं मेटामॉर्फिक रॉक के लिए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड तो यहाँ पे देख सकते हैं, द मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट
यूज्ड इन सी वाटर एज पर IS कोड फॉर प्लेन सीमेंट कंक्रीट। तो फ्रेंड पूछा गया है कि IS कोड के अनुसार PCC के लिए जो सी वाटर में मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट देते हैं वो कौन सा ग्रेड देते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा M20। फ्रेंड अगर यहाँ पे अगर आपको प्लेन सीमेंट कंक्रीट के जगह में RCC बोला जाता तो ये आपका M30 हो जाता, मिनिमम ग्रेड M30। तो यहाँ पे देख सकते हैं पॉइंट्स जो नोट करने के लिए जो याद रखने बातें हैं कि कंक्रीट इन सी वाटर आर एक्सपोज डायरेक्टली अलोंग द सी कोर्स सेल बी एटलीस्ट M20 ग्रेड इन द केस ऑफ प्लेन सीमेंट कंक्रीट एंड M30 इन केस ऑफ रेनफोर्स्ड कंक्रीट। तो अगर RCC रहे तो M30 और PCC रहे तो M20। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं फ्रेंड। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द टिम्बर इज, अगर टिम्बर का जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर की बात की जाए तो वो कौन सा लेयर होता है। पीथ होता है या सेपवुड होता है या बार्क होता है या फिर कैम्बियम लेयर होता है। तो आप सभी को पता है फ्रेंड कि लास्ट जो सबसे बाहरी परत होती है वो बार्क होती है। और अगर पूछा जाए फ्रेंड कि सबसे सेंटर में कौन सा होता है, सेंटर में पीथ होता है। आप सभी को पता है, यहाँ पे क्रॉस सेक्शन देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं ये जो सेंटर में है वो है पीथ है। इसके बाद जो अंदर में दिया गया ये हर्ट वुड है और यहाँ पे इसके बाहर में सेप वुड है। इसके बाद कैम्बियम लेयर है, आउटर बार्क है और ये सब जो है मेडुलरी रे है और इनर बार्क है। ये सब क्रॉस सेक्शन से याद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं यहाँ पे, तो देख सकते हैं द वाटर इनफिल्ट्रेटेड बाय द ग्रेविटी फोर्स इज नॉन एज वैसे वाटर जो ग्रेविटी फोर्स से इनफिल्ट्रेट हो जाते हैं उससे क्या कौन से वाटर कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रेविटेशनल वाटर। और आप सभी को पता है फ्रेंड कि ग्रेविटेशनल वाटर वाटर के क्रॉप के लिए ज़्यादा एडवांटेज नहीं है। वो क्रॉप के लिए कैपिलरी वाटर जो होता है बहुत ही फायदेमंद होती है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड टॉर्सन से रिलेटेड, तो मे बी ये पूछा गया हो विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन विल बी बेस्ड इन टॉर्सन। तो आप सभी को पता है कि हॉलो सर्कुलर सेक्शन जो होता है वो बेस्ट होता है। या फिर क्वेश्चन ये उसके फॉर्मूले से टॉर्सन इक्वेशन से पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे आप सभी को पता है द टॉर्सन इक्वेशन इज गिवन बाय T/J टाउ बाय आर एंड जी थीटा बाय एल। तो यहाँ पे जो टी है वो टॉर्क अप्लाइड है, जे है पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, टाउ शियर स्ट्रेंथ है, जी मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है, थीटा एंगुलर डिफ्लेक्शन ऑफ शाफ्ट है। तो ये सभी से रिलेट करके कुछ सवाल बन सकता है। तो ये अगर आपको इक्वेशन याद है तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं टॉर्सन के कोई भी क्वेश्चन को। और अगर थ्योरी के क्वेश्चन हो तो उसे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड सेमी रिजिड पेवमेंट से रिलेटेड। तो मे बी ये क्वेश्चन पूछा गया हो व्हाट टाइप ऑफ सरफेस कोर्स इज प्रोवाइडेड इन ए सेमी रिजिड पेवमेंट। सेमी रिजिड पेवमेंट में जो सरफेस कोर्स दिया जाता है वो किस टाइप का होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी होगा। यहाँ पे देख सकते हैं आंसर लिखा हुआ है फ्लेक्सिबल होता है। और या तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया हो कि देखिए फ्रेंड बोला गया है विच ऑफ द बिलो इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ रिजिड पेमेंट। तो रिजिड पेमेंट का कौन सा एग्जाम्पल नहीं है। तो लीन सीमेंट कंक्रीट एग्जाम्पल नहीं है क्योंकि ये सेमी रिजिड पेमेंट का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड पीएच वैल्यू ऑफ ड्रिंकिंग वाटर शुड बी इन द रेंज ऑफ। जो ड्रिंकिंग वाटर का पीएच वैल्यू है वो कितने, उसका रेंज क्या होना चाहिए। तो उसका रेंज होना चाहिए सी 6.5 टू 8.5। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन पूछा गया था नंबर ऑफ ब्रिक्स रिक्वायर्ड फॉर 1 क्यूबिक मीटर ऑफ ब्रिक मशीनरी इज। तो ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन फ्रेंड आप लोग के लिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा नंबर सी हो जाएगा 500 ब्रिक्स। फोर बियरिंग एंड बैक बियरिंग से क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड। तो मे भी क्वेश्चन ये रहा हो देर आर 2 स्टेशन ए एंड बी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो यहाँ पे देखिए बोला गया है द फोर बियरिंग ऑफ ए बी इज ए बी का जो फोर बियरिंग होगा वो ए बी ही होगा, तो सही है बिल्कुल। द बैक बियरिंग ऑफ ए बी इज बी है, ये भी सही है। द फोर बियरिंग एंड बैक बियरिंग ऑफ ए बी डिफर बाय 180 डिग्री, ये भी सही है। यानी कि आपका सभी ऑप्शन सही है क्योंकि जिन्होंने बताया था कि फोर बियरिंग बैक बियरिंग से था तो वो बोल रहा था कि ऑप्शन में ऑल ऑफ द एबव था। तो मे भी यही क्वेश्चन पूछा गया हो। और चेन सर्वेइंग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन था फ्रेंड। तो चेन सर्वेइंग से रिलेटेड अगर क्वेश्चन पूछा गया तो मे भी पूछा गया गुंटर चेन्स कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी लिंक्स। तो यहाँ पे आप सभी को पता है कि 100 लिंक्स होते हैं। तो एक ओवरव्यू कर लेते हैं फ्रेंड कि जितने टाइप के चेन 5 टाइप के चेन होते हैं आप सभी को पता है। मैट्रिक्स चेन, गुंटर्स चेन या फिर गुंटर चेन को ही सर्वेयर चेन कहते हैं, इंजीनियर चेन, रेवेन्यू चेन और स्टील बैंड या बैंड चेन। तो मैट्रिक चेन में 2 तरह के होते हैं फ्रेंड, एक 20 मीटर का होता है और एक 30 मीटर का होता है। जो 20 मीटर का होता है वो 100 लिंक का होता है और जो 30 मीटर का होता है वो उसमें 150 लिंक होता है।
और गुंटर चेन में बात करें तो फ्रेंड 66 फीट होती है इसकी लेंथ और 100 लिंक होती है। इंजीनियर्स चेन की बात करें तो फ्रेंड 100 फीट इसकी लेंथ होती है और इसमें 100 लिंक ही होती है। रेवेन्यू चेन में बात करें तो फ्रेंड, अगर रेवेन्यू चेन में बात करें तो 33 फीट होती है और 16 लिंक होती है। और स्टील बैंड में फ्रेंड 20 मीटर की भी होती है, 30 मीटर की होती है। और ये एक तरह से टेप टेप टाइप का होता है, तो इसमें तो लिंक होने की कोई ज़रूरी ही नहीं कि होगा ही। तो इसमें केवल याद रखना है कि 20 और 30 मीटर दोनों तरह की होती है और ये बहुत आउटडेटेड है, ये अब यूज नहीं की जाती है। तो ये थी फ्रेंड 15 क्वेश्चन जो याद आया उसे। सारा क्वेश्चन तो पॉसिबल नहीं है, लगभग 1 से 1.5 महीना हो चुका एग्ज़ाम हुए, तो इतना ही क्वेश्चन उससे याद आ पाया। तो आई होप आप सभी को जो मेरी मेहनत है, मैंने जैसे बहुत ही मुश्किलों से कॉन्टैक्ट नंबर पता करके फिर उससे पूछा कि क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसके लिए तो एक लाइक बनता है। वीडियो को लाइक कर दें और हम अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।